गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, ये सब देख चुके हैं। और इसमें से अधिकांश चीज़ हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये बेसिक हो गया और इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और बहुत फ़ायदा होने वाले है स्टूडेंट को। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि होता क्या है, कमेंट से थोड़ा अंदर से जो है मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, है ना। तो आपको बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है, उछल कूद के नहीं बताया जा रहा है ना। एक एक स्टेप बताया जा रहा है, मतलब जैसे आप क्लास में पढ़ते वैसे ही बताया जा रहा है। तो इसका आप लाभ उठाएं, ठीक है। जैसे होता है क्या कि यूट्यूब में वीडियो डालने का मतलब होता है कुछ कुछ पार्ट को डाल देता है लोग, चैप्टर वाइज जो भी हो, पूरा नहीं डाला जाता है, ताकि वो सोचते हैं कि आगे दिक्कत हो सकता है ना। तो मेरा सोच ऐसा नहीं है, क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं, आप भी टाइम देंगे, तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है। वेरिएशन तो खैर होते ही रहता है, तो आप कोशिश करेंगे कमेंट करने का, है ना। बताएंगे यदि कहीं दिक्कत है आपको समझने में या कोई चीज़, तो उसको आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जो है कि मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन। और बोलिएगा इसको क्यों पढ़ना है यहाँ पे? इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हेनरी का लॉ पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, डाल्टन्स का पढ़ेंगे या फिर राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे, तो विदाउट मोल फ्रैक्शन जाने बिना उसको आप समझ नहीं सकते। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। जैसे सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ना है ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन तो पहले बता चुके हैं क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। जैसे मान लिया जाए, आप देख सकते हैं कि एक ग्लास है, एक क्या आपका ग्लास है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी को डाल दिए, ये वाटर है H2O, ठीक है, पानी डाल दिए, पानी डाल दिए। उसके बाद इसमें जो है चीनी है C12H2O11, और इसमें हम चीनी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चीनी। अब चीनी पानी इसमें डाल दिया गया। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि इसमें मात्रा किसका ज़्यादा है? वाटर का ज़्यादा है, चीनी का कम है। और इसको जब हम लोग घोलेंगे, इसको जब हम लोग घोलेंगे तो ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब इसमें कितने कंपोनेंट्स मिला है आपके सामने देखिए, एक वाटर है, दूसरा शुगर है, 2 ही कंपोनेंट है। तो ये सॉल्यूशन जो बना ये क्या कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन बाइनरी कहलाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन बाइनरी है। और दूसरी बात, होमोजीनियस भी है। क्या है? होमोजीनियस। क्योंकि इसमें लाइट जब पास करेंगे तो लाइट सीधा पास करेगा, तो मतलब ये आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब है जो चीनी का पार्टिकल, चीनी का जो कण है वो यूनिफॉर्मली वाटर के साथ मिला हुआ है, मतलब सभी जगह इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पानी, ये शुगर का जो कण है एक समान होगा। इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस बोल सकते हैं। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका एक बूंद चखिए या पूरा गिलास पीजिए, सभी जगह क्या आपको महसूस हुआ? मीठा। ऐसा नहीं कि एक जगह यहाँ से लेंगे तो मीठा, यहाँ से खट्टा, या यहाँ से कम मीठा, यहाँ से ज़्यादा मीठा, ऐसा कुछ नहीं होगा यदि ये अच्छी तरह से घोल देंगे तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बेसिस पर आप मोलारिटी, मोलालिटी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये सॉल्यूशन बन गया, और ये आपका जो सॉल्यूशन है ये बाइनरी सॉल्यूशन है। ये क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, और साथ साथ होमोजीनियस है। क्योंकि लाइट जब हम पास करेंगे तो लाइट सीधा पास हो जाएगा। लाइट
आप देख सकते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे ये लाइट है, आपका लाइट है, तो ये लाइट को जब पास करेंगे, जब इससे लाइट पास करेंगे, आप देख सकते हैं सीधा पास कर रहा है। ये लाइट क्या हो रहा है, बोर्ड पे देखिए, ये क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप हिंदी में एक नाम और दे सकते हैं, मोल प्रभाज। इसी का दूसरा नाम है, क्या बोल सकते हैं जी, मोल प्रभाज। दूसरा नाम है इसका मोल प्रभाज। तो आप मोल अंश बोल सकते हैं या मोल प्रभाज। तो देखिए क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम चीनी और पानी मिलाए तो क्या बना, ये सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों का मोल निकाल लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं, मोल। तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट आपका दिया रहेगा। मोल निकालने के क्या रहेगा, गिवन वेट दिया रहेगा। तो अब जब गिवन वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने सिखाए थे। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको आता ही है ना, अब तो मतलब ऊंचे क्लास में है तो आप सीख चुके हैं उसको, आप टेंशन नहीं है। अब देखिए क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सिंपल समझिए, ऐसे नहीं आता है तो ऐसे समझिए मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। एक वेट फ्रैक्शन निकाल के बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, इस तरह से, रामू श्यामू जो भी हो, ठीक है। इसका वेट मान लीजिए 20 kg है। कितना है, 20 kg। इसका मान लीजिए 25 kg है, ठीक है। दो दोस्त है, इसका नाम राम है, इसका मान लीजिए श्याम है, ठीक है। दो फ्रेंड है, एक का वेट 20 kg है, एक का है 25 kg, ठीक है। तो इसका वेट का फ्रैक्शन निकालना है, वेट का फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका वेट का फ्रैक्शन निकालना है उसका वेट को कहाँ रखेंगे, ऊपर। बाकी टोटल वेट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये वेट का फ्रैक्शन हो गया, ये वेट का फ्रैक्शन हो गया किसका, राम का। किसका हो गया, राम का। तो उसी तरह से मान लिया जाए, अभी देखिए इसमें क्या है, चीनी और पानी है, शुगर और वाटर है। तो यदि मोल फ्रैक्शन निकालना हो या शुगर का या फिर वाटर का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मोल, कि इसमें कितना पानी मिलाए थे, कितना ग्राम चीनी मिलाए थे। जब दोनों का ग्राम पता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। और जब मोल्स निकल जाएगा तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल को कहाँ रखना है, ऊपर का। जैसे सपोज मान लिया जाए H2 है, तो H2O का मान लिया जाए मोल है आपका NH2O, मान लीजिए जाए इसका मोल आ गया 2। फिर शुगर का होता है C12H22O11, इसका मोल C12H22O11, इसका मोल मान लिया जाए आपका 1 है। कितना है, 1 है। तो यदि मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन को x से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, x से। तो x H2O बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/2 + 1। आ रहा है समझ में, आ गया, वो समझ में आएगा। ये आपका थोड़ा सा बता दिया इस तरह से। तो मोल फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन होता कुछ नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी को नीचे रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, जैसे कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, कोई क्या है, मान लीजिए लेट एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में आपका सबसे पहले देखते हैं 2 कंपोनेंट होना चाहिए। दोनों कंपोनेंट का मोल यदि हम लोग पता कर लेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन होता क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ numbers of moles of component or one component and the total numbers of moles of all components present in a solution। आप यहाँ present in a solution या present in binary solution बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में ओनली पढ़ना है आपका बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है।
तो याद रखेंगे द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स present in solution is called mole fraction। हिंदी में इसका बात करें तो किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश। मोल अंश को आप x से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल x। मोल अंश को कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल x से, ठीक है। उसके बाद इट इज यूनिटलेस, इसका कोई, चूंकि ऊपर रेशियो जब किसी चीज़ का रेशियो लिया जाता है तो उसका यूनिट खत्म हो जाता है ना, यूनिट मर जाता है, इसलिए ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा। अब देखिए इसका फार्मूला लिख दिए और इसी फार्मूला से आप ये डेफिनेशन याद रखना है आपको। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, या फिर यहाँ लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बटा या अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बराबर बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। समझ में आ रहा है बच्चे? अब देखिए, बोलिएगा सर ये तो लैंग्वेज हो गया, कुछ शॉर्टकट बताइए गुरुजी। अच्छा ठीक है, शॉर्टकट में चलते हैं। देखिए क्या है शॉर्टकट, बहुत ही आसान है। अब इसको डिराइव करने के लिए जैसे एक सॉल्यूशन है ना, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। इस टाइप का एक डब्बा बनाएंगे जिसको कंटेनर बोलते हैं बच्चे, बहुत तेज बच्चे हैं। ये आपका एक ग्लास है मान लीजिए, ठीक है। इसको डिराइव करते हैं ना, क्योंकि फार्मूला की जरूरत पड़ेगा ना। तो मान लीजिए ए और बी, जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, देख रहे हैं, ये आपका वाटर है, या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका शुगर है, ये आपका वाटर है। तो इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी दो कंपोनेंट, मान लिया ए वाटर है, अभी शुगर है या NaCl है, यूरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है। और ध्यान क्या रखना है बच्चे, ए और बी जब मिलेगा, अभी इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, ये दोनों अभी अलग अलग है बेचारा, तो इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। जब इसको मिक्स कर देंगे तो मिक्स होने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बात है। अब देखिए ए जो है, इसको मान लें Na, इसका नंबर्स ऑफ, ए का नंबर्स ऑफ मान लिया जाए Na है ना, और बी का नंबर्स ऑफ मोल Nb है। बच्चे इसको आप बोल सकते हैं, आप ये आपका जो है एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब, इसको आप लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दें बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, है ना। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विअंगी बिलियन। आ रहा है समझ में? अरे यार अकेले पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं है। द्विअंगी बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया गया है। इसमें कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, ए और बी, दो अलग अलग क्या है? कंपोनेंट। उनका नंबर्स ऑफ मोल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट Na को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Nb को बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। कहने का मतलब ए और बी दो कंपोनेंट है, लेट ए एंड बी बी द टू कंपोनेंट्स। हेलो, उसके बाद इसमें तो कोई एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ बेड का जरूरत पड़ेगा। तो ए और बी दो कंपोनेंट है, ठीक है। उसका नंबर्स ऑफ मोल, ए का नंबर्स ऑफ मोल Na है और बी का नंबर्स ऑफ मोल Nb है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ लिख भी दिए हैं। और एक बात और मान लेना है, यदि आपको कहीं XA दिखे,
आपको बता दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स ए को क्या बोलेंगे, एक्स ए को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और कंपोनेंट ए। आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और कंपोनेंट ए। कंपोनेंट का मतलब अवयव, पदार्थ, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चीनी, पानी, नमक, जो बोले। और एक्स बी ले लें तो एक्स बी जो है आपका, इसको क्या बोलिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आ रहा है समझ में बच्चे, है ना, प्यारे बच्चे, दिल का सच्चे, पसीना बहाओ, मंजिल को पाओ। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आराम से समझे, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है ना, टेंशन लेना नहीं है। आपको पता है साइंस यदि समझना है तो उसके साथ खेलना पड़ेगा, दिल से लगाना पड़ेगा। आप किसको जल्दी नहीं छोड़ते हैं, जिससे प्यार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि केमिस्ट्री से प्यार हो जाए तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है आपका, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई पसंद नहीं करता है। जिससे भी पूछे केमिस्ट्री, अरे यार माथा का दर्द है केमिस्ट्री, बोलता है ना, है? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जटिल केमिस्ट्री को आसान करके आपके तक पहुंचा दें और आप पूरा दुनिया को बता दें, या पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किसका है, आपका है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो मान लिया जाए, आपको तो लिख दिया कि एक्स ए को क्या बोलते हैं, एक्स बी को क्या बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यदि फॉर्मूला के अनुसार लिखें, तो यदि हम एक्स ए लिखेंगे तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पहले बता दिए हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबको जोड़ के कहाँ, नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ए। बच्चे आ रहा है समझ में, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर। अब बाकी क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी। क्या बात है बच्चे, इसको इक्वेशन एक मान लें। सिमिलरली, है ना, क्या चीज, सिमिलरली मतलब जी इसी प्रकार। सिमिलरली यदि आपको बोल दे कि एक्स बी बताओ तो क्या कीजिएगा, एक्स बी इज इक्वल टू जिसका निकालना हो उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर रख दिया और नीचे एन ए प्लस एन बी हो गया, और ये हो गया इक्वेशन कितना, सेकेंड। लेकिन बच्चे एक कंडीशन है। अच्छा एक काम करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, नहीं लिए तो फिर से एक बार, मेरा भी लेना है क्या, हाँ ले लो, मेरा जरूरत नहीं यार। मजा आ रहा है, हंसते हुए पढ़ें, खुशी से पढ़ें, चूंकि टेंशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, चूंकि आपको बता चुके हैं कि साइंस को जब तक खेल नहीं समझेंगे या उसके साथ खेलेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। खेलना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ लगे रहिए। अब देखिए क्या है, एक कंडीशन है, यदि बाइनरी सॉल्यूशन हो तो आपको तो नजर आ रही है बाइनरी है ना, तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में यदि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ दिया जाए, याद रखेंगे यदि सॉल्यूशन बाइनरी हो और दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है तो दोनों को यदि ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा एक। हमेशा कितना आएगा, ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, ओके। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यदि हम दोनों का
मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो हमेशा 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 कितना आएगा, 1 आएगा। आप देखें वहां पे क्या है, XA अब प्लस XB करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। यूनिटी समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट्स और बाइनरी सॉल्यूशन इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, हमेशा कितना आएगा, 1। खोपड़ा में भर ले। अब इसको आगे और क्या कर सकते हैं बच्चे, मान लिया जाए आप जो है XA पता कर लिए, किसको पता कर लिए, XA कितना है पता चल गया, फिर माथा फोड़ी क्या करेंगे, XB निकालने के लिए फिर से ये प्रोसेस अपनाओ, तो अपनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यदि आपको ये पता है, यदि आपको XA पता है तो आप क्या करेंगे बच्चे, XA तो पता ही है ना, तो क्या चाहिए आपको, XB चाहिए ना, क्या चाहिए, XB। तो XB बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो पहले से दिया हुआ है और ये छलांग लगाएगा इधर तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा XA। कितना आसान है, मजा आ रहा है। मान ली नहीं, बोलिए सर हमको XB पता चल गया, हम XB पहले निकाल लिए, अब XA चाहिए, क्या करें, कुछ नहीं करना है बच्चे, तो यहाँ XA रहने दो, बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा, XB। अब इसको आप यूज करेंगे कहाँ, क्वेश्चन में। कहाँ करेंगे, क्वेश्चन में। आगे समझ में सबको। और ये मोल फ्रैक्शन यही तो आपका यूज होगा कहाँ पे, जब हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, डाल्टन्स का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके अंदर, है ना। लगे रहिए, तो आप इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of water and sugar। सबसे आसान क्वेश्चन दे रहे हैं बस समझने के लिए, उसके बाद आप हजारों करोड़। सुगर if a solution containing 900 gram water and 180 gram 900 gram water and 180 gram शुगर मतलब चीनी, है ना। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे दिया हुआ है। बोल रहा है कि जल एवं शर्करा, जिसको चीनी बोलते हैं ना, कैन शुगर भी कहा जाता है, का मोल अंश ज्ञात करें यदि 1 बिलियन में 900 ग्राम जल एवं 180 ग्राम चीनी हो। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे, जल तथा चीनी का मोल अंश ज्ञात करें यदि 1 बिलियन में 900 ग्राम जल तथा 180 ग्राम चीनी हो।
क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना जानकारी के बाद आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बनाइए आप लोग, बन गया होगा बहुतों का, है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो वेट ऑफ शुगर, शुगर का सूत्र C12 H/O11 इज इक्वल टू कितना हो गया, वेट ऑफ शुगर हो गया आपका, दोनों में कोई भी ले सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है ना। या वेट ऑफ वाटर ही लिखिए, वाटर को क्या बोलते हैं, H2O, H2O ये क्या है आपका, वाटर है, बराबर कितना दिया है 900 ग्राम, बाप रे बहुत ज़्यादा। यानी कि W इसका मिल गया, W मिल गया, W कितना हो गया 900 ग्राम, ठीक है। W मिल, चूँकि आपको N चाहिए, आपका टारगेट है सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल, क्योंकि जब तक नंबर्स ऑफ मोल नहीं मिलेगा तब तक मोल फ्रैक्शन आप निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये W मिल गया तो MW निकाल लेते हैं, MW ऑफ H2O बराबर, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो 1 × 2, फिर देंगे प्लस, चूंकि सबको जोड़ना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट, MW क्या है मॉलिक्यूलर वेट, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेक्चर 2 में आपका सब कुछ ये सब डील हो चुका है। जो लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे यूट्यूब पे। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 18, ठीक है। यानी कि MW इसका मिल गया 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, आपको बता चुके हैं पहले कि इसका यूनिट होता है ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब जब W पता है MW पता है तो N निकालने में कोई दिक्कत है क्या, N बराबर क्या होता है W/MW, W/MW, लेक्चर 2 देख सकते हैं आप लोग। तो N बराबर, तो N किसका निकाल रहे हैं H2O का, किसका नंबर्स ऑफ मोल निकाल रहे हैं H2O को, N यहाँ पे है नंबर्स ऑफ मोल, N क्या है यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल, इसको आप बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जैसे Na था तो क्या लिखे थे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A, ठीक उसी प्रकार N सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे H2O, तो इसको पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बटा कितना होता है जी MW इसी का, तो W कितना दिया है 900 ग्राम बटा कितना 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। 18 × 90, 18 × 90, एक जीरो बचेगा 50, बहुत ज़्यादा आ गया। NH2O बराबर हो गया कितना आपका 50, जितना भी हो कैलकुलेशन से मतलब है, ठीक है। अब बोलिए मोल कैसे लिखे सर, अब ये यहाँ मोल इनवर्स है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, जैसे 1/x इनवर्स, तो क्या लिखते हैं उसको x लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 1/मोल इनवर्स, 1/मोल इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं मोल। आ रहा है समझ में बात, ठीक है। अब ये जानकारी जब हो गया तो फिर दिक्कत नहीं, क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका शुगर का निकाल लेते हैं, अभी वाटर का निकालें शुगर, तो वेट ऑफ C12 H/O11, ये आपके क्या है शुगर, पता है ना ये क्या है बब्बू, शुगर है, कितना है 180 ग्राम मिलाया, कितना मिलाया 180 ग्राम, यानी कि W मिल गया आपको, W कितना हो गया 180 ग्राम शुगर के लिए, ठीक है। अब इसका MW निकाल लेते हैं, MW ऑफ C12 H/O11, तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले एटॉमिक वेट याद कर लें, जिसको पता नहीं है वो एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, उसको याद कर लें कम से कम 20 तक, कितना तक 20 तक, तो आपको दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं होने जा रहा है, और उससे बड़ा वाला रहता है तो दिया रहता है। अब देखिए कार्बन का परमाणु, कार्बन का एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार कितना होता है 12, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, तो 12 गुना कितना 12, क्योंकि एक कार्बन का वेट होता है 12, तो यहाँ कितना है 12, तो 12 गुना 12, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक वेट, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 22, प्लस
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 11, चूंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता तो 11 है ना, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, 12 12 44 से 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 22 प्लस कितना आ जाएगा 16 गुना 11 कीजिए, कितना आएगा 100, 16 का 16 के 6 176 176 आएगा कि नहीं। 16 का 16 के 6 बाकी 1, 16 का 16 और 1 17 176। सबको जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा 6 2 8 6 2 8 और 4 12, 12 का 2 7 2 9 4 13 और 1 14, ठीक है। और उसके बाद आ गया कितना 1 और 1 2 और 1 3, 342 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, 342 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो चीनी का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 342 ग्राम इंटू मोल इनवर्स हो गया, 342 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब क्या करते हैं, इसको n निकालते हैं। तो n क्या है आपका NC12 H22O11 आ रहा है समझ में। n है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ शुगर हो जाएगा, n क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो आपको पता है W बाय कितना MW, तो W कितना आया इसका गिवन वेट को बोलते हैं इसको 180 ग्राम, 342 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए। सॉल्व किए, अब देखिए काट दीजिए इसको, ये खत्म हो जाएगा। इसको काटने के बाद आएगा पूरा 0.52 मोल इनवर्स, 0.52 मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए आप निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या लिखने बोले XH2O। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल कहाँ ऊपर, तो NH2O बाय NH2O और प्लस NC12 H22O11, ठीक है। वैल्यू को पुट कीजिए, कितना है 50 मोल, मोल कैंसिल हो जाएगा नीचे, फिर 50 मोल और प्लस 0 पॉइंट कितना आया 52 मोल, 523 ऐसे कुछ आ रहा है 6, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोल कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, तो बचेगा कितना 50 प्लस 0.52। आपको बताया गया था कि ये क्या होता है यूनिटलेस। चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए कैलकुलेट करके। आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.98 आएगा, यानी कि आंसर मिल गया आपको XH2O बराबर 0.98। अब क्या करेंगे फिर, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, चीनी का। तो मोल फ्रैक्शन
ऑफ व्हाट C12H22O11 निकाल सकते हैं ना। तो कुछ थोड़ी करना है जी, आप ये फॉर्मूला अपनाइए, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना, तो 1। आप दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक खोज लीजिए दूसरा मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स H2O और प्लस एक्स C12H22O11 इज इक्वल टू कितना था, 1। किसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो उसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो एक्स C12H22O11 बराबर, एक तो पहले से इधर से H2 आएगा, एक्स H2O आएगा, एक्स H2O आएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, घटा दीजिए, 1 माइनस कितना 0.98 घटाएं तो कितना हो जाएगा, घटाना आता है ना, घटाइए कितना आएगा, 10 में 8 गया कितना 2, यहाँ बचा कितना 9, 0 मतलब 0.02। ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। एक का मोल फ्रैक्शन यदि आपको मिल जाता है, एक का मोल फ्रैक्शन यदि आपको मिल जाता है तो दूसरे के लिए टेंशन लेना नहीं है, दूसरे के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या कीजिएगा, एक से घटा दीजिए, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए की जगह क्या माने हैं, H2O है, और एक्स बी की जगह क्या है, आपका शुगर है C12H22O11। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं इसमें, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपको बता चुके हैं जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही मुझे वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए हम मेहनत करेंगे, शेयर भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन आओ, ठीक है। गर्मी है ना, टेंशन ना ले, होता है, आप गर्मी है तो गर्मी लगेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका और देते हैं, लोग कोशिश करेंगे, पहले 1 मिनट समय दिया जाएगा, पॉज लिखिएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन calculate the mole fraction of ethylene glycol सूत्र C2H6O2 याद रखेंगे बच्चे, एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र C2H6O2 है ना। इन सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass समझ में आया बच्चे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 20% क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% क्या है, C2H6O2। अब यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, और ये बात आपको पढ़ा चुके हैं। लेक्चर 2 को देखें ठीक से, लेक्चर 2 को देखें, उसमें आपको मिलेगा। ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, तो ये मास परसेंट से क्वेश्चन आया है, आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बेसिक जरूरी है, ठीक है। हिंदी लिख लें बच्चे, एथिलीन क्या बात है, ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल है ना, सूत्र C2H6O2 है ना, के मोल अंश
के मोल अंश ज्ञात करें यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, हाजिर हो। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ध्यान से समझें बच्चे, पढ़िए क्वेश्चन। पढ़ लिए? चलिए इधर को सफाई चट कर देते हैं, ये तो हो गया ना। पढ़िए, देखते हैं समझ में आया या नहीं आया। देखिए बच्चे, है क्या कि बोल रहा है एक सॉल्यूशन है, मान लो इसको यार, इसको मान लो, है ना, एक सॉल्यूशन है। जैसे कि मान लीजिए दूसरा सॉल्यूशन बनाते, ठीक है। चल या, हाँ डाल दिए। अब ये बोतल मान लो कि एथिलीन ग्लाइकोल, मानने में कुछ नहीं आता है ना, मानो एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका 20 ग्राम इसमें, क्या बात है, डाल दिए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। अभी हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं समझाने का। बेटा देखो, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में बोल रहा है कि 20% बाय मास क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि C2H6O2। एक सॉल्यूशन आपको दिया गया, ठीक है, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि 20% बाय मास क्या चीज़, C2H6O2। एक सॉल्यूशन है जिसमें लिखा हुआ है 20% बाय मास एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका मोल फ्रैक्शन बताओ, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। और तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, वही लिखा हुआ है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश ज्ञात करें यदि बिलियन में C2H6O2, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। मतलब इस बिलियन में एथिलीन ग्लाइकोल का कितना प्रतिशत, 20% द्रव्यमान प्रेजेंट है। अब बच्चे आपको मास परसेंटेज बताए थे, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, 5% W/W और यहाँ शुगर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, तो परसेंटेज का मतलब को बताए थे 100 होता है। कितना होता है, 100। मतलब ये सॉल्यूशन, और ये भी बताए थे कि ऊपर वाला जो होता है सॉल्यूट होता है बेटा, और नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन। याद है ना, नीचे वाला क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब समझिए, फिर ये समझ में आ जाएगा। ये W/W नहीं लिखा, लेकिन बाय मास लिखा है ना, तो मास परसेंटेज के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, बाय मास परसेंटेज। कहने का मतलब ये बता रहा है कि यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकोल है। 20 ग्राम क्या है, एथिलीन। समझने की कोशिश करें, यानी परसेंटेज मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल। मान लिया जाए ये सॉल्यूशन आपका है 100 ml, कितना है, 100 ग्राम है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। मान लिया ये कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 20 ग्राम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। 20 ग्राम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। आ रहा है समझ में? तो वही बात तो लिखा है। अब यहाँ पे सबको दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉल्वेंट दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट का तो नाम ही नहीं दिया है। तो बेटा याद रखें, केमिस्ट्री में यदि सॉल्यूशन के केस में
एक कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है या उसका वेट दिया हुआ है, दूसरा कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, वाटर, पानी होगा, क्योंकि वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भेजा में घुसा ले, ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल आपको मिल गया, वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल मिल गया। तो दूसरा जो पदार्थ होगा, जब 20 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकोल है तो बाकी क्या होगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ये सॉल्यूशन या परसेंटेज में जब दिया हुआ हो तो सॉल्यूशन को मान लेंगे, या सॉल्यूशन को मान लेंगे कि 100 है। कितना है, 100। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं, लेट सॉल्यूशन। वेट और मास जो भी बोलना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब बोलिएगा 100 कहाँ से लाएं, लिखा तो नहीं है, तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ शॉर्टकट लिखा हुआ। परसेंटेज मतलब कितना होता है, 100। 100 में कितना है, 20 ग्राम है C2H6O2। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। फिर दूसरा चीज आपको क्या दिया है, गिवन क्या है, वेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको बोलते हैं C2H6O2 बराबर कितना, 20 ग्राम। और आप याद रखेंगे सॉल्वेंट क्या मानेंगे, अभी मिलाए भी तो बनाए सॉल्यूशन, किसको मिलाए थे, पानी को भी मिलाए थे ना। तो ध्यान रखेंगे, तो यदि हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखेंगे सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, H2 है बेटा, H2O, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो आपको पता है क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, याद है कि ना, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, C2H6O2। आसान हो गया, निकालने लेंगे। अब डायरेक्ट इससे निकालते गड़बड़ हो जाता। सबसे पहले सॉल्वेंट का दूसरा दो मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है ना, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। और जब ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, तो ये तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता चला कि 100 है परसेंटेज के कारण, लेकिन आपका सॉल्वेंट कितना है ये पता करना था। तो सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 ग्राम माइनस कितना, 20 ग्राम, कितना आ गया बेटा, 80 ग्राम। मतलब वेट ऑफ वाटर मिल गया आपको 80 ग्राम, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है 20 ग्राम, लेकिन शॉर्टकट लिखा था। अब इसका फ़ायदा कहाँ से हुआ, जब मास परसेंटेज पढ़ें तो मास परसेंटेज से आपका क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है, चाहे मोलारिटी हो जो भी हो, या मोल फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब इतना चीज जब पता चल गया तो इसमें तो अब दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, गिवन वेट पता चल गया, अब इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। जब मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार वाटर का गिवन वेट पता चल गया तो क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद फिर निकालेंगे इसका मोल। तो स्टेप थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपका आसान है। चलिए हम लोग डील करते हैं फॉर C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल कौन बार बार लिखता है, तो क्या लिख दिए, C2H6O2। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का। ऐसे भी आप लॉकडाउन चल रहा है, सब बैठे हैं, क्लास चल नहीं रहा है, और यहाँ पे साइंस में लंबा और छोटा बड़ा वीडियो होता नहीं है। यदि आपको सीखना है तो क्लास में कैसे 1 घंटा बैठते हैं, तो कम से कम वीडियो कितना होना चाहिए, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स, 45 मिनट्स का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जितना हो सके, ठीक है। तो फॉर C2H6O2, अब यहाँ पे इसका तो वेट दिया हुआ है ना, इसका W जो है, इसका W कितना दिया है जी, गिवन वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 20 ग्राम, तो क्या निकालेंगे बच्चे, MW।
MW ऑफ C2H6O2 बराबर क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट निकालना है ना, तो कार्बन के कितना होता है 12, कार्बन के कितना होता है 12, 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 और गुना कितना 2, तो 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना 32, तो 2430, 30 दूना 60 और 2 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। आ रहा है समझ में। अब जब मिल गया इसका MW तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालना जरूरी है, तो मोल निकालने का रास्ता बन गया, तो आपको पहले से पता है, तो बेटा लिखेंगे n तो हो गया नंबर ऑफ मोल, लेकिन किसका, तो C2H6O2, C2H6O2 बराबर क्या लिखेंगे, लिख दो W बटा MW, W बटा MW, W अपॉन MW, ठीक है। अब देखिए W कितना है जी 20 ग्राम, कितना आया 60, MW कितना आया 62 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, गर्मी मजा आ रहा है। अब ग्राम से ग्राम को काट दें, ग्राम से ग्राम को क्या करेंगे, काट देंगे। इसको और छोटा करना है तो 2 से काटे 10 दूना 20 और 31 दूना 62। चलिए मिल गया n नंबर्स ऑफ मोल पता चल गया, NC2H6O2 हमें पता चल गया 10/31 मोल। अब ये पता चल गया तो अब किसके पढ़ेंगे, इधर लिख ली ना आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले, सॉरी ले लिए। इसमें कम से कम इसमें तो आगे रहो। चलिए नेक्स्ट काम करते हैं, वाटर। यहाँ सॉल्वेंट कौन होगा जी, सॉल्वेंट होगा आपका वाटर। चूंकि आपको बता चुके हैं यदि नाम नहीं दिया रहे कुछ तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है वाटर। तो फॉर वाटर लिख देंगे हेडिंग फॉर वाटर। तो वाटर का W पता चल गया कितना है 80 ग्राम। वाटर का W कितना है अभी देखें 80 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ कौन है H2O 80 ग्राम। जिसका मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। एथिलीन ग्लाइकोल किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। और सॉल्वेंट का काम H2O करेगा जो कितना है 80। तो यहाँ कंपेयर कीजिए, हमेशा आपको बताया कि सॉल्यूशन में किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ 80, यहाँ कितना है 20 है। अच्छी बात है बेटा। अब MW निकालते हैं, MW ऑफ H2O, MW ऑफ H2O निकालेंगे। बस सेम प्रोसेस, ओके, सेम प्रोसेस अप्लाई हियर। तो हाइड्रोजन का एक गुना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना वेट 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, एक ही है तो 16 का 16 लिखेंगे। और ऐसे भी पता हो गया आपको कि H2O का जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। चीनी का भी अभी निकाले थे 342, 342 और इसके बाद यदि वाटर का है तो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। चलिए अब करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना। चलिए क्या निकालना है N। तो N किसका, वाटर का। तो क्या लिखेंगे H2O, NH2O। तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है W बटा MW। पुट कर दें, W कितना है जी 80 ग्राम, बाप रे। अब बटा कितना 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। 2 से यदि काटें 40, कितना 9। तो NH2O आ गया कितना जी 40/9 मोल। अब बेटा जब मोल निकाल दिए हैं तो मोल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा क्या कीजिएगा, उसका नंबर से मोल ऊपर, बाकी दोनों को जोड़ देना है। और गुना भाग तो आपको आता ही है,
है ना, तो इसमें हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ना। चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, इसका बात करें तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं जी, XC2H6O2। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये नहीं पूछ रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश याद करें, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश निकालें। अब जब दोनों का मोल पता है यार तो नहीं निकाल लेंगे। तो एथिलीन ग्लाइकोल का कितना है आपका नंबर ऑफ मोल, 10/31, 10/31 मोल। आप मोल लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि पहले बता दिए यूनिट लेस होता है, कट जाएगा, कट के नानी घर जाएगा, ठीक है, या मौसा घर, पता नहीं कहाँ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 10/31 मोल अब प्लस कितना आया इसका, 40/9 मोल। सबको काट कूट करेंगे तो फाइनल आंसर इसका निकालिएगा तो C2H6O2 आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसका आएगा 0.068। अब बेटा जब एक का पता चल गया तो दूसरा फिर से ऐसे करना जरूरी है क्या, नहीं ना। क्या पता है, बी नो दैट सिमिलरली वी नो दैट, वी नो मतलब हम जानते हैं कि, या हम जाना ही है कि, आपकी जाना ही। देखिए सिमिलरली वी नो दैट जानते हो तो अप्लाई करो, और क्या क्या चीज़ जानते हो, XH2O यानी कि दोनों का जोड़ेंगे, यानी कि XA + XB बराबर कितना होता है 1, तो एक पता चल गया, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि XC2H6O2 + XH2O = कितना होता है, 1 होता है। तो किसका पता है आपको, इसका पता चल गया ना, इसका जब पता चल गया तो इसका निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब ठीक है, निकाल लो भाई। तो XH2O बराबर 1 - ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका नहीं पता, इसको निकालना अननोन है, इसको ये नॉन है तो उसको उधर भेज देंगे। XC2H6O2 1 - कितना हो जाएगा 0.068, कितना हो जाएगा 1 - 0.068। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.932। ये हो गया XH2O। अब देखिए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब एक का पूछा था, आंसर यही आ गया था, लेकिन आगे बढ़ा दिए समझने के लिए कि आगे कैसे निकाला जा सकता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को, आया समझ में, कैसा लगा, मज़ा आया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लें, या फिर आप वीडियो को रोक कर पॉज करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग मोल फ्रैक्शन ख़त्म किए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो होगा आपका ली कार्टेलियर प्रिंसिपल, लेस सातिल्य का नियम। फिर आएगा डाल्टन्स लॉ, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हेनरी लॉ। और ये अब जो है आपका चैप्टर में हम लोग इंटर करने वाले हैं। ये इतना बेसिक था, ये क्या था, बेसिक था। यदि हम डायरेक्ट शुरू करते उधर तो फिर बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाता कि भाई कहाँ से आ गया। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन का यूज करते ही बोलते भाई कहाँ से आ गया, आ रहा है नहीं समझ में। और जो पढ़ भी चुके हैं उनका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर में जो थ्योरी है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला वीडियो देखना भूले नहीं, क्योंकि अब जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर का अब शुरू होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए CBSE हो या मतलब बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जहाँ हम इंपॉर्टेंट कर देंगे उसको ध्यान में रखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन आता ही है ना। आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप रेगुलर रहिए और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें,
चूँकि शेयर इसलिए करने बोल रहे हैं चूँकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं, वो घर बैठ के बहुत बच्चे तैयारी करते हैं या फिर कोई दिक्कत है उनको। और ऐसे भी जानते हैं बिहार है, बिहार में गरीबी तो है ही बहुत ज़्यादा, आर्थिक स्थिति उतना अच्छा सभी का ठीक नहीं है। इसलिए हम सोचे कि मतलब सभी का उद्धार हो जाए और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई कर ले। इसलिए आप इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि बच्चे इसको देखें और इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं, मतलब एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, उछल कूद के पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए जितना हो सके कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो मेरे अंदर का बाबा जागेंगे और केमिस्ट्री बाबा के रूप में आपके सामने आएंगे और आपको सिखाएंगे। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो आज अभी के लिए इतना ही है ना। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। और अब जो है अगला वीडियो देखना ना भूलेंगे, क्योंकि अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये तो आपका बेसिक था, बहुत लोगों को जानकारी भी था, लेकिन अब जो शुरू होगा वो आपके लिए पूरा ही न्यू होगा और इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।